हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर का जो हमारा सेशन होता है उस पर आधारित एमसीक्यूज हम इस सेशन में देखेंगे। सोजा सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित एमसीक्यूज हम देखेंगे आज 15 जुलाई 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विश्व युवा कौशल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई स्किल फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, साझा भविष्य के लिए कौशल निर्धारित की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम श्रीलंका द्वारा रखा गया था, जिसे G77 देशों और चीन का समर्थन प्राप्त हुआ। थर्ड स्टेटमेंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2015 में यह प्रस्ताव पारित कर 15 जुलाई को इसे मनाने की घोषणा की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड ही हमारा करेक्ट आंसर है, अर्थात हमारा सही आंसर होगा ए, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। 2014 में प्रस्ताव पारित किया गया था और 2015 में इसे पहली बार 15 जुलाई को जो विश्व कौशल दिवस है वो मनाया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल फर्स्ट और सेकंड ए। 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया न कि 2015 में। प्रस्ताव 2014 में पारित हुआ और 2015 में पहला विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान राज्य पशु ऊंट तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है। पिछले 45 वर्षों में इनकी संख्या में 86% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि कारण आर है आधुनिक वाहनों और ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग, चरागाहों के सिकुड़ने तथा ऊंट पालकों को पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलने से इनकी उपयोगिता और संख्या घटी है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में राजस्थान के किस जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क में राज्य की पहली सफ़ेद बाघ सफारी की ऐतिहासिक शुरुआत की गई है? ए माचिया सफारी, बी नाहरगढ़, सी सज्जनगढ़, डी अभेड़ा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राज्य की सफ़ेद बाघ की पहली सफारी शुरू हुई है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित शहरी सेवा शिविर 12 जून से 13 जुलाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रदेश भर के कुल 7,701 शहरी सेवा शिविरों का सफल आयोजन किया गया। सेकंड स्टेटमेंट, इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना। थर्ड स्टेटमेंट, शिविरों के दौरान सर्वाधिक 1 लाख से अधिक पट्टे जारी किए गए थे। हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा इनकरेक्ट है, 1 लाख से अधिक पट्टे जारी नहीं किए गए थे। 38,500 लगभग पट्टे जारी किए गए थे, 38,500 न कि 1 लाख। तो हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा थर्ड, इस वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही के निर्णयों के अनुसार प्रदेश में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर प्रतिवर्ष कितने हज़ार रुपये कर दिया गया है? टोटल किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत ए 7,000, बी 8,000, सी 9,000, डी 10,000। 9,000 भी मिलते हैं। भविष्य में 12,000 करने की घोषणा भी उनके द्वारा की गई थी। भविष्य में से 12,000 किया जाएगा। पहले 6,000 मिलते थे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 3,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है, केंद्र सरकार द्वारा 6,000 दिए जाते हैं, टोटल 9,000 दिए जाते हैं और भविष्य में से 12,000 करने की भी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्टेटमेंट आधारित है। राज्य में जल जीवन मिशन JJM की प्रगति की समीक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, 2019 में जहां 11% ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन थे, अब बढ़कर 59% लगभग और 63.61 लाख परिवार तक पहुंच गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, मिशन के तहत प्रदेश में अब तक कुल 12,095 गाँवों को हर घर जल से घोषित किया जा चुका है। ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी फर्स्ट व सेकेंड दोनों, डी ने तो फर्स्ट नहीं सेकंड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स्थ में क्वेश्चन में हमारा सही आंसर होगा सी। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्टेटमेंट आधारित है ये भी। राजस्थान विधानसभा के लोकतांत्रिक सफर के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के भव्य उद्घाटन समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समारोह का उद्घाटन करता ओम बिरला और लोकसभा अध्यक्ष। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़, जो पहले उपराष्ट्रपति थे, एक्स उपराष्ट्रपति लिख सकते हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति। वर्तमान में CP राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हम लिख सकते हैं इन्हें। समारोह के समापन के मुख्य अतिथि होंगे जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति। थर्ड
विशेष सम्मानित शताब्दी पुरुष अर्थात 100 वर्ष पूर्ण करने वाले पूर्व विधायक हैं पंडित रामकिशन, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। केवल 1 व 2, बी 2 व 3, सी 1 व 3, डी 1 2 3 सभी। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमारा सही आंसर होगा डी। 8th क्वेश्चन हमारा रहेगा, जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित यूरोपियन जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 13 का खिताब जीतकर करियर का 5वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल करने वाले दिव्यांशी जैन का संबंध किस खेल से है? तो दिव्यांशी जैन जिन्होंने यूरोपियन जूनियर ओपन टूर्नामेंट में स्क्वैश में अंडर 13 का खिताब जीतकर अपने करियर का 5वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है, वो है स्क्वैश से संबंधित। ए स्क्वैश मैंने पहले ही बता दिया था, इस वजह से हम डायरेक्ट आंसर लगा रहे हैं। स्क्वैश, बी निशानेबाजी, सी कुश्ती और डी बैडमिंटन। तो हमारा सही आंसर होगा स्क्वैश से संबंधित है दिव्यांशी जैन। 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा, विद्यालयों में यौन शिक्षा ब्लूप्रिंट के से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन योजना के ब्लूप्रिंट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्राइमरी स्तर पर बच्चों को केवल गुड टच बैड टच की पहचान करना सिखाया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, कॉलेज स्तर पर आपसी रिश्तों में सहमति कॉन्सेंट के कानूनी नैतिक महत्व को समझाते हुए उसे लागू किया जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है, इसके तहत स्कूलों में प्रति सप्ताह 2 दिन 15 से 20 मिनट के विशेष क्लास चलाने का विचार है। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमारा सही आंसर होगा डी। 10th क्वेश्चन हमारा रहेगा, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों में विज्ञान गणित की पढ़ाई को व्यावहारिक बनाने के लिए वितरित किए जा रहे खोजी बॉक्स लर्निंग बाय डूइंग किट किस प्रतिष्ठित संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है? ए IIT जोधपुर, बी IIT गांधीनगर गुजरात, सी बिट्स पिलानी, डी MNIT जयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा IIT गुजरात के सहयोग से लर्निंग बाय डूइंग किट खोजी बॉक्स तैयार किया जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी गांधीनगर गुजरात। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए सरोज बिश्नोई, उपाधीक्षक महिला बंदी सुधार गृह जयपुर तत्काल प्रभाव से निलंबित, बी डेलावर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम जोधपुर CCA नियम 2016 के तहत कार्यवाही, सी लाभूराम बिश्नोई, RPS अधिकारी चौथा बरवाड़ा बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही में निर्देशों की अवहेलना हेतु विभागीय जांच रिपोर्ट का अनुमोदन, तथा डी उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सुमेलित है, डी। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नीति आयोग के सहयोग से संचालित स्पेस किड्स इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट परियोजना के लिए चयनित होने वाली राजस्थान की एकमात्र छात्रा एंजल कुंवर का संबंध किस जिले से है? एंजल कुंवर का संबंध ए जोधपुर, बी सिरोही, सी राजसमंद, डी बीकानेर। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी सिरोही। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।